हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार शुरू किया था और जिसके अंतर्गत हमने मानव नेत्र की संरचना पढ़ी थी, उसके विभिन्न पार्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था समझन क्षमता क्या होती है। ठीक है, आज हम साथ में हमने भी पढ़ा था कि दृष्टि दोष क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं जो हमने कल पढ़ा था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। पहला था हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टिता दूर दृष्टिता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार दूर किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति क्या करता है, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी जो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या निकट दृष्टिता रोग से ग्रसित होते हैं, उनको नज़दीक की चीज़ें तो बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है, बड़ी क्लियर, परंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उनको बोलते हैं हम निकट दृष्टिता या निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस केस में क्या होता है, देखिए इस केस में मानव ने एक इमेज है नज़दीक जैसे बनी है, उसकी इमेज बनती है उल्टी हमारे और लेकिन सेंटर में बनती है, ब्लाइंड पॉइंट में, हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है पीछे, जिस कारण हम उसको देख नहीं पाते। ठीक है, दूसरा है हमारा निकट दृष्टिता। इसके कारण क्या होते हैं, देखिए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, यानी इसका कारण है जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। नंबर 2, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी हमारा जो नेत्र गोलक है वो भी लंबा हो जाता है। तो इस कारण जो है हमारा क्या होता है, हमें निकट दृष्टिता दोष हो जाता है। तो ये 2 कारण होते हैं निकट दृष्टिता दोष के। ठीक है, अब अभिनेत्र की लेंस की जो वक्रता होती है अगर वो बढ़ जाए तो नेत्र गोलक का लंबा भी हो जाना संभव है और इस कारण जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इस प्रकार के ग्रसित व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं तो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाती है, जिस कारण उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, और किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बनकर दृष्टिपटल के पीछे, यानी जो हमारा रेटिना के पीछे होता है, हमारा दृष्टिपटल होता है रेटिना, उसके सामने बनता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि इस प्रकार हमको देख नहीं पाते, तो इस प्रकार के व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। अब इसका संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है निकट दृष्टि रोग का, देखिए इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, अवतल लेंस या निकट दृष्टिता दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस या अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। यानी उसको चश्मा दिया जाता है, डॉक्टर सलाह देते हैं चश्मा लगाने की, और चश्मे में होता है बिल्कुल अच्छी क्षमता वाले अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस जो है दूर आती हुई प्रकाश की किरणों को अपसरित कर वस्तु का प्रतिबिंब जो है थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह पर दृष्टिपटल पर बना देते हैं, जिस कारण उनको दूर रखी वस्तुएं भी सामने स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज सीधा रेटिना पे बनता है तो फिर ये इसको दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार जो है हम दूर रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। जो दूसरा रोग है बच्चों वो है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता। अब ऐसे व्यक्तियों को दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ध्यान से देखना आप, ये नाम के हिसाब से उल्टा है। अब नाम का मतलब है दीर्घ दृष्टि दोष, इसका मतलब हुआ कि दूर रखी वस्तु को हम स्पष्ट नहीं दिखते, है ना। नाम से तो ऐसा लगता है पर बच्चों इसकी परिभाषा नाम से उल्टी होती है। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हम जिसको दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई दे परंतु नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट ना दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। तो इस दोष के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इस दोष का कारण होता है नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसमें अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, नेत्र गोलक का साइज भी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये 2 कारण होते हैं जिस कारण जो है हम उनको देख नहीं पाते। अब इसके दूर करने के उपाय क्या है, देखिए दूर दृष्टिता या दीर्घ दृष्टि रोग को दूर करने का उपाय है डॉक्टर उसको कॉन्वेक्स लेंस उच्च क्षमता वाले उत्तल लेंस की सलाह देते हैं। यानी जो हमारा उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है या अभिसारी लेंस है उसको लगाते हैं, जिस कारणवश क्या होती है उसकी इमेज जो होती है नज़दीक रखी वस्तु की इमेज जो है कहाँ बनती है, वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसकी प्रतिबिंब जो है सही जगह अर्थात दृष्टिपटल पर ही बनता है, जिस कारण उसको स्पष्ट देख सकता है। अब देखिए ये है दूर दृष्टिता रोग से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, इसकी इमेज जो है रेटिना से पीछे बन रही है तो ये कहाँ दिखाई देगी,
लेकिन अगर इसको अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस ऐसे होते हैं, आपको पता ही है, अंदर कोई मुड़े होते हैं, इसको होते हैं उत्तल, और ये लेंस होते हैं आपके अवतल। तो अगर उत्तल लेंस रखा जाए तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर, तो ये वस्तु उसको आसानी से दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों रोग अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब तीसरा रोग है जरा दूरदृष्टिता या प्रेसबायोपिया। अब आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समझन क्षमता घटने से उत्पन्न इस रोग को बोलते हैं हम दूरदृष्टिता। यानी यह रोग जो है आयु की वृद्धि के साथ बढ़ता है या उत्पन्न होता है। तो आयु में वृद्धि जब होती है, इसके कारण जो होता है, क्या होता है, इस कारण जो है जब हमारा आयु बढ़ती है ना, तो मानव नेत्र की समझने क्षमता भी घट जाती है और अधिक उम्र में व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। अब इस रोग के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इस रोग के मुख्यतः कारण है, आपको पता है, पक्षमावी पेशियों का प्रबल हो जाना या दुर्बल हो जाना। ठीक है, तो पक्षमावी पेशियाँ होती हैं जो आपकी लेंस को सही जगह पकड़ रखती हैं, उनका प्रबल हो जाना जो है, दुर्बल हो जाना जो है, क्या होता है, दुर्बल हो जाना ही जरा दूरदृष्टिता रोग का कारण बनता है। अब पक्षमावी पेशियों या सिलरी मसल को धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण अधिकांश व्यक्तियों को निकट की बिंदु दूर हट जाता है और अभिनेत्र लेंस की समझने क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इस दोष से ग्रस्त हो जाते हैं और वह दूर रखी और पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। अब जरा दूरदृष्टिता रोग का संशोधन किस प्रकार होता है, इसको जो ठीक करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले अभिसारी लेंस, कन्वेक्स लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। यानी इसको अगर हम कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस दिया जाए, अभिसारी लेंस दिया जाए जिसमें जो है अच्छी क्षमता हो, तो उसके कारण जो है इसका इलाज हो सकता है। इसके द्वारा होता क्या है, जो वस्तु का प्रतिबिंब हो वो रेटिना पे बनता है और उसको सही दिखाई देने लग जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपका द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं बच्चों, ये देख लेते हैं हम। द्विफोक्सी लेंस का अर्थ है कि दो तरह से फोकस करने वाला लेंस। ठीक है, तो द्विफोक्सी लेंस अवतल तथा उत्तल लेंसों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये लेंस जो है अवतल की ऊपरी भाग में, उत्तल लेंस को निचले भाग में लगाया जाता है। द्विफोक्स लेंस में ऊपर भाग में अवतल लेंस होता है, नीचे भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही बाईफोकस लेंस या द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है। अब जिससे व्यक्ति को आंखों पर ऊपर करने पर दूर की वस्तुएं और नीचे करने पर नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा अपने दादा को या किसी और को, कई बार चश्मा वो आगे पीछे करते हैं, देखा ना आपने, ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं। बेटा जो ये ऐसा करते हैं उनके पास होता है बाईफोकस लेंस वाले चश्मे, मतलब वो ये दो फोकस लेंस वाले चश्मे यूज़ करते हैं। जिसके देखो ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ना तो दूर की चीज़ें ही स्पष्ट दिखती है, ना ही नज़दीकी बहुत स्पष्ट दिखती है। तो उन व्यक्तियों को बाईफोकस लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है चश्मा ऊपर करेंगे तो उनको क्या होगा, उनको जो है ऊपर करने पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और नीचे करने पर नज़दीकी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। तो ये सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को अपवर्तन दोष कहते हैं। जो हमने 3 दोष पढ़े, इन सभी को बोलते हैं बच्चों अपवर्तन दोष। ठीक है, तो क्योंकि इन दोष के कारण अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तुओं की आती हुई प्रकाश का अपवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता। तो ये प्रश्न भी आता है कि जो आई के डिफेक्ट होते हैं, जो दृष्टि दोष होते हैं, उनको अपवर्तन दोष क्यों कहा जाता है। इसका कारण होता है क्योंकि जो आंखों पे आ रहे प्रकाश की अपवर्तन को सही तरीके से नहीं हो पाता, इस कारण इनको अपवर्तन दोष कहा जाता है। तो आज की नई टेक्निक में चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज या संशोधन प्रसंपर्श लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शल्य चिकित्सा द्वारा भी संभव होता है। तो उसके लिए भी चश्मे नहीं लगाए जाते, आंखों में ही लेंस को फिट कर दिया जाता है। अब ये कॉन्टैक्ट लेंस क्या होते हैं, संस्पर्श लेंस क्या होते हैं, देखिए चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही होते हैं, परंतु ये विशेष रेशेदार पदार्थों से बने होते हैं तथा सामान्य लेंस की तुलना में छोटे होते हैं। और संस्पर्श लेंस जो है सीधा आंखों की सतह पर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको जो है आज जो हमने पढ़े दृष्टि दोष जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। जितने भी दृष्टि दोष हमने पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने वो अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इस प्रकार जो है हमने इस चैप्टर के 2 भाग पढ़ लिए हैं। जो हमने आई के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है, दृष्टि दोष पढ़ लिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको ये रोग अच्छी तरह से समझ आए होंगे और अच्छी तरह से आपने इन चीज़ों को समझा होगा। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है आज का, मोतियाबिंद। अब ये मोतियाबिंद क्या होता है, कैटारेस्ट क्या होता है, कैटारेक्ट, इसको भी देख लेते हैं।
कैटरैक्ट एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीकरण लेंस से धुंधला पड़ जाता है, जो लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। कैटरैक्ट वह बीमारी है जिस स्थिति में आंख का जो हमारा क्रिस्टली लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद का कारण क्या होता है, इसके कारण दूर की दृष्टि या दृष्टि में कमी हो जाती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टि खो देता है या आंशिक रूप से खो देता है। अब इस रोग को दूर जो है शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, यानी हमें आंखों का जो लेंस है उसके ऊपर जो जाला पड़ा होता है, धुंधला हो जाता है, उसको हम निकाल देते हैं, जिस कारण जो है मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में इस टॉपिक के आगे का भाग पढ़ने के लिए। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, हम देख लेते हैं आज के वीडियो का कार्यपत्रक। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक आपका। इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। अब दृष्टि दोष क्या होते हैं आप अच्छी तरह जान गए हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जान गए हैं, इनकी परिभाषा, इनको आपने डिफाइन करना है, बताना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दृष्टि दोषों का संशोधन किस प्रकार किया जाता है, यानी जो दृष्टि दोष होते हैं उनको किस प्रकार ठीक किया जाता है, आपने ये बताना है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है ये 2 प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से आज का टॉपिक समझा है। चलिए इस वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।